Good morning, students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn विकास हिंदी वर्कबुक स्टैंडर्ड 8. चलो आज हम आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 40 पुनरावर्तन वह देखेंगे. सबसे पहले है यहाँ पे एक लेटर यानी कि पत्र. अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए. देखो मैंने आपको पत्र के बारे में पहले भी पढ़ाया है, फिर भी आज हम फिर से यहाँ पे पत्र लेखन देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे हमारा एड्रेस आता है, ठीक है. तो हम जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस हम यहाँ पे लिखते हैं यानी कि पता. 16 शुभम सरदार मार्ग राजकोट. यहाँ पे राजकोट का एड्रेस लगाया है, आप अपना भी लिख सकते हो. फिर हमारा मित्र है तो मित्र को हम किस संबोधन से संबोधते हैं? प्रिय. प्रिय मित्र राजन. कल दीदी के पत्र से ज्ञात हुआ कि अनंत विद्यालय निबंध प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है. यह सम्मान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई. देखो जब भी हमारे मित्र को कुछ अच्छा बधाई पत्र मिलता है या कुछ उसने आगे बढ़ के कुछ अच्छा काम किया है तो हम उसके लिए उसको बधाई देते हैं और इसके लिए हम उसको पत्र द्वारा भी बधाई दे सकते हैं. तो उसमें हम क्या संबोधन कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा है, भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम हमेशा अव्वल रहे हो. अव्वल यानी आगे रहे हो. न जाने कितनी सूक्तियाँ और काव्य पंक्तियाँ तुम्हें कंठस्थ है. इनका उपयोग कर निबंध लेखन में तुम सदा ही बाजी मार लेते हो. इस प्रतियोगिता में भी तुमने इसी कला कौशल का प्रयोग किया होगा. सचमुच तुम्हारी इस योग्यता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. हो सके तो अपना यह निबंध फैक्स से भेज देना. पुनः बधाई के साथ तुम्हारा मित्र चतुरानंद शाह. देखो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो. बाकी का जो भी लेखन वर्क है वो आप इस तरीके से करना, ठीक है. इसकी मैं फोटो आपको भेज दूंगी. चलो अब दूसरा हम देखेंगे प्रश्न. निम्नलिखित शब्द का लिंग परिवर्तन कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. यहाँ पे हमें लिंग परिवर्तन करना है. जैसे यहाँ पे दास है तो दास के सामने जो स्त्रीलिंग होती है उसे हम दासी कहते हैं. तो दास दासी, उसका वाक्य प्रयोग इस तरीके से रहेगा, मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी. उसी तरह से धोबी, तो धोबिन का स्त्रीलिंग होता है धोबिन. तो धोबिन कपड़े इस्त्री करने के लिए ले गए हैं. स्वामी तो स्वामिनी, उसका वाक्य प्रयोग है, उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है. विद्वान तो विदुषी. सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी. बाबू तो उसका होता है बबुआइन. बबुआइन बिना बुलाए आ गई है. बूढ़ा तो उसका होता है बुढ़िया. बुढ़िया के फैसले को सबने मान लिया. शेर तो उसका स्त्रीलिंग है शेरनी. शेरनी दहाड़ रही है. पंडित तो पंडिताइन. यहाँ पे उसका वाक्य प्रयोग यहाँ पे भूल से मैंने लिख दिया है. पंडिताइन ने प्रश्न के सही उत्तर दिए. भैंस तो होता है भैंसा. भैंसा हल जोतने के काम आता है. लेखक तो उसका स्त्रीलिंग है लेखिका. दीदी लेखिका बनना चाहती है. देखो बच्चों, ये जो आपको वर्क में दूंगी ये आपको वर्कबुक में भी करना है और आपकी टेक्स्ट बुक में यही शब्द दिए हैं तो वो शब्द आपको टेक्स्ट बुक में लिखने होंगे, ठीक है. वाक्य भी लिखना है और यह शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी आपको लिखना है. चलो अब प्रश्न तीसरा. निम्नलिखित शब्द का वचन परिवर्तन कर उनका वाक्य पे प्रयोग कीजिए. चलो वचन परिवर्तन करना है. जैसे एक वचन है तो उसे हमें बहुवचन में करना है. गमला तो उसका बहुवचन होता है गमले. तो गमले एक कतार में लगाए दिए हैं. माला तो उसका बहुवचन है मालाएं. ये मालाएं बहुत अच्छी है. कहानी तो उसका बहुवचन होगा कहानियाँ. आपने दिलचस्प कहानियाँ सुनाई. तिथि तो उसका बहुवचन होगा तिथियाँ. कुछ तिथियाँ बहुत ही शुभ होती है. डिबिया तो उसका बहुवचन है डिब्बियाँ. ये डिब्बियाँ खाली है. चूड़ी
तो उसका होता है बहुवचन चूड़ियाँ। मुझे हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती है। सहेली, तो उसका बहुवचन है सहेलियाँ। दीदी ने अपने जन्मदिन पर सहेलियों को बुलाया। सेना, तो उसका बहुवचन है सेनाएं। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। चीज, तो उसका बहुवचन है चीजें। आजकल सभी चीजें महंगी हो गई है। वस्तु, तो उसका बहुवचन होगा वस्तुएं। पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए। तो यहाँ जो एक्टिविटी है आपकी बुक में भी दी गई है, उसमें आप लोग देख लेना। जो यही के यही शब्द है तो आपको ये शब्द और ये वाक्य बुक में भी लिखने हैं, टेक्स्ट बुक में। अब आगे हम देखते हैं। देखो टेक्स्ट बुक में मैं आपको बोला ना, पेज नंबर 31 है पुनरावर्तन। उसके अंदर यही प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन। तो मैंने आपको वर्कबुक में करवाए हैं, वही के वही शब्द यहाँ पर भी दिए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डैश यानी कि खाली जगह है उसमें वही शब्द लिखने हैं और उसके वाक्य प्रयोग भी लिखने हैं। चलो उसी तरह से पेज नंबर 32 ये रहा, उसमें वचन परिवर्तन करना है, वही के वही शब्द ही है। तो आपको क्या करना है, वर्कबुक का जो वर्क है वही वर्कबुक का वर्क आपको इसमें भी करना होगा। ठीक है, वर्कबुक में से देख के लिख लेना। ठीक है, चलो अब हम वर्कबुक का जो ये प्रश्न 4 है, ऐसा ही प्रश्न है पर यहाँ पे आपको नोटबुक में लिखना है। हम नोटबुक में नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्टली वर्कबुक में ही यह जो प्रश्न है उसका आंसर लिखेंगे। निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, उनकी सूची तैयार कीजिए। इकाई 3, मत बांटो इंसान को। हमने जो काव्य पठन किया था उसमें से आपको क्या अच्छा लगा, तो हमें ये लिखना है। तो सबसे पहले हमें सभी मनुष्यों में समानता की भावना अच्छी लगी। दूसरा, एकता की भावना अच्छी लगी। तीसरा, मिलजुल कर रहना। यह जो वाक्य है वो हमें उसमें से बहुत अच्छे लगे, उसके जो भाव है वो भी हमें जीवन में उतारने जैसे है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई 4, तो उसमें से भाग्य के वजह से अपने चिंतन और कर्म पर विश्वास रखना। फिर बिना फल की आशा से कर्म करना, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना। विनम्रता, सादगी और सफलता, ये 3 शब्द जो है वो हमारे जीवन में होने चाहिए। आत्म संयम रखना, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक ध्यान देना। देखो अधिकार हमें मिलते हैं पर हम हमारे कर्तव्य पे ध्यान रखना चाहिए और हमें कभी यह ना सोचना चाहिए कि हम उच्च ओहदे पे हैं तो हमें हमारे नीचे जो काम करते हैं उन लोगों की उपेक्षा कभी करनी चाहिए नहीं। तो इस तरीके से आपको पुनरावर्तन एक जो है मैंने पूरा करवा दिया है, आपको उसके फ़ोटो में भेजूंगी तो वो आप लोग उसमें से देख के कर लेना। ठीक है।